हेलो एवरीवन, बेटा आज हम लोग टॉपिक आगे बढ़ाएंगे जो हमने पिछली क्लास में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में फाइलोटैक्सी तक पढ़ लिया था। उसके आगे की बात आज हम करेंगे। होपफुली आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी पसंद आ रहे हों। आइए देखते हैं आज के टॉपिक में हम इन्फ्लोरेसेंस से लेकर के और कहाँ तक पढ़ेंगे बेटा, जहां तक एंड्रोशियम गायनेशियम से पहले का पोर्शन यानी एस्टिवेशन तक। साथ में जैसे हर टॉपिक में हमने किए PYQs, एग्जाम्पल और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी कर लेंगे। ये तीन टीचर आपको बैच में पढ़ा रहे हैं बेटे। इनफ्लोरेसेंस है ना। अब इनफ्लोरेसेंस शब्द का मतलब क्या होता है? इनफ्लोरेसेर करके एक शब्द होता है बेटे, जिसका लैटिन मीनिंग या ग्रीक जो भाषा में मीनिंग निकालते हैं जनरली, उसका सिंपल भाषा में मतलब होता है बिगिन टू ब्लूम। यानी कि अब जो प्लांट है बेटा वो वेजिटेटिव पार्ट से अपना ध्यान हटाकर रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ जाना शुरू करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट करता है। तो बेसिकली जो होता है, जो एनसीईआरटी में लिखा जाता है, जब ऐसा होगा तो शूट अपाइकल मेरिस्टम जो होगा वो फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट होने लगेगा। किसमें कन्वर्ट होने लगेगा बेटा? फ्लोरल मेरिस्टम में। तो इसलिए एनसीईआरटी यहाँ लिखती भी है, जब इन्फ्लोरेसेंस में एक्सप्लेनेशन होती है तो लिखा जाता है कि शूट अपाइकल मेरिस्टम जो होगा, क्या होगा बेटा? शूट अपाइकल मेरिस्टम, यानी शूट यानी ग्राउंड से ऊपर का जो हिस्सा था, अपाइकल मतलब एपेक्स और मेरिस्टम का मतलब होता है एबिलिटी टू डिवाइड। वो चेंज हो जाएगा जब ब्लूम होने की बात आएगी टू फ्लोरल मेरिस्टम। किसमें चेंज हो जाएगा बेटा? वो फ्लोरल मेरिस्टम में चेंज हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो क्या चेंजेस आएंगे कि जो इंटरनोड्स होते थे, जहां से लीफ अरेंज करती थी वो नोड और बीच में इंटरनोड, उनकी इलोंगेशन रुक जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? रुक जाएगी। जब भी ऐसा होगा तो एनसीईआरटी में लिखा जाता है कि इंटरनोड की जो इलोंगेशन होती है बेटा, जो बढ़ रहे थे इंटरनोड जिससे आप हाइट बढ़ाए जा रहे थे, वो फर्दर इलोंगेट नहीं होंगे। स्टॉप्स एक तरीके से आप ये लिख सकते हैं, डू नॉट इलोंगेट। और एक्सेस जो हो जाता है जिसके कारण कंडेंस हो जाता है, और उस कंडेंस्ड एक्सेस को ही हम में से बहुत सारे लोग फिर बाद में पढ़ते हैं, जहां पे सारे फ्लोरल पार्ट्स आकर अटैच होते हैं या फ्लोरल वॉल्स अरेंज होते हैं, उसे थैलेमस रिसेप्टिकल या टॉरस कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके फंक्शन को देख रहे हैं या स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, जो हम आगे बात अभी करेंगे। अब जो ये एक्सेस कंडेंस हो जाती है बेटा, ये जो एपेक्स होता है कंडेंस हो जाता है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया अलग अलग टाइप के फ्लोरल अपेंडेजेस आएंगे। अब जो नोड्स थी जहां पे अब तक लीव्स आ रही थी, वहां पर क्या आ जाएंगे बेटा? नोड्स पे फ्लोरल अपेंडेजेस आ जाएं। क्या आ जाएंगे? फ्लोरल अपेंडेजेस आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा फ्लोरल अपेंडेजेस। तो फिर क्या होता है? तो कहते हैं कि जो सक्सेसिव नोड्स होते हैं बियर्स फ्लोरल अपेंडेजेस। अपेंडेज का मतलब होता है टू हैंग अपॉन या अटैच टू, ऐसे स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं। और ये जो फ्लोरल अपेंडेजेस या पूरे जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, इनकी जो अरेंजमेंट होती है ऑन द फ्लोरल एक्सेस, फ्लोरल एक्सेस मतलब सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस जिसपे फ्लावर या उसके पार्ट्स अरेंज हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? फ्लोरल एक्सेस, यानी कि सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस वेयर फ्लोरल पार्ट्स आर अरेंज्ड। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं फ्लोरल एक्सेस। वोल्स की अगर हम बात करेंगे तो शायद हमें यहाँ पे और क्लियरली दिखेगा। देखिए सारे जो हैं सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, ये जो हमारी बातें होती हैं बेटा है ना, पेटल्स, सेपल्स, एंड्रोशियम गायनेशियम, इनकी बात करें तो जब ये बिगिन टू ब्लूम करते हैं और ऐसे स्ट्रक्चर्स हमें बनने लगते हैं, तो हमने बेसिकली दो टाइप ऑफ फ्लावर की अरेंजमेंट जो है, फ्लोरल पार्ट्स के अरेंजमेंट बेटा देखी होती। क्या अरेंजमेंट देखी होती है बेटा? पहली अरेंजमेंट ये होती है जिसको हम एक्रोपेटल कहते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी। एक्रो का मतलब होता है टिप या टॉप, और पेटल का मतलब होता है टू सीक, यानी जो नया प्लांट में फ्लावर आएगा, अगर पहला फ्लावर यहाँ है तो उसके ऊपर आएगा, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। लीव्स में हमने एक्रोपेटल सक्सेशन ही पढ़ा था, बट फ्लावर के केस में दो सक्सेशंस हो सकती हैं। पहला, मेन एक्सेस बढ़ती रहेगी, उसी पे जो नोड्स होंगे वहां पर नए नए फ्लावर्स आते रहेंगे लीव्स की जगह। तो मेन एक्सेस क्या होगा बेटा? वो कंटिन्यू टू ग्रो करती रहेगी और लीव्स की जगह नए नए देखो फ्लोरल बड या वोल्स जैसी चीजें आती रहेंगी। फ्लावर्स इसमें हम कहते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन में, यानी यंग फ्लावर जो है वो टिप पर या टॉप पर आएगा।
एक्रो का मतलब टॉप है, पेटल का मतलब सीक है, नया फ्लावर टॉप को सीक करेगा। लेकिन अगर जो शूट टिप है बेटा वो ही फ्लावर में कन्वर्ट हो जाए, कि ये शूट टिप थी और यही किस में कन्वर्ट हो गई, फ्लावर में कन्वर्ट हो गई, तो अब और ऊपर ग्रोथ नहीं हो सकती, क्योंकि जो टिप थी अगर वही फ्लावर में कन्वर्ट हो गई तो अब कोई और स्ट्रक्चर नहीं बचा हमारे पास जो ग्रो करेगा। तो लैटरली साइड में ग्रोथ होनी शुरू होती है, जिसे हम बेसिपिटल कहते हैं, ऊपर वाले से नए वाला नीचे ही आएगा। इसलिए यहाँ पर बेटा डाउनवर्ड एरो दिखाई गई है, बेजी मतलब बेजल, पीटल मतलब सीक, तो वो नीचे की तरफ आ जाए। तो फ्लावर्स इसमें बेटा क्या होंगे, बेसिपिटल ऑर्डर में आएंगे, मेन एक्सेस टर्मिनेट कर जाएगी फ्लावर में, इसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम होगी, और फ्लावर्स लैटरली बॉर्न होंगे, किसमें होंगे, बेसिपिटल ऑर्डर में लैटरली। ये आपको बेसिकली कहते हैं तो साइड में ज्यादा ग्रोथ दिखेगी, राइट। लैटरल ग्रोथ तो यहां पर भी है, तो लैटरल वर्ड में नहीं यूज करना चाहिए, बट हमें टॉप और टॉप टू बॉटम जाना है या बॉटम टू टॉप जाना है, ये बात हमें पता होने चाहिए। क्लियर है बेटा। तो ये अपने को इजीली समझ में आ जाना चाहिए कि रेसिमोज और साइमोज से हमारा क्या मतलब है। ये बेसिकली ग्रोथ पैटर्न्स हैं कि ऐसे ऐसे नए नए ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। फिर हमारे पास है पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। तो पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर में देखो हमें दिखाया ही गया है कि स्टेपल्स होती हैं भाई हमारे पास, राइट, और फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है किसमें बेटा, एंजियोस्पर्म्स में। फ्लावर का क्या मतलब होता है, तो फ्लावर का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। तो देखो लिखा भी है कि क्या है, ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है। इसकी जो स्टॉक होती है बेटा जिसके पेडिकल कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक होता है, अगर एक जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है बेसिकली, अगर वो एक फ्लावर को सपोर्ट कर रहा है तो पेडिकल, और अगर वो क्लस्टर ऑफ फ्लावर को सपोर्ट करता है तो उसे हम पेडंकल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडंकल कहते हैं। तो पेडिकल, अगर ये पेडिकल क्या करता है, सपोर्ट सिंगल फ्लावर। क्या सपोर्ट करता है बेटा, ये सिंगल फ्लावर। लेकिन कहीं कहीं पर आपको एक और शब्द देखने को मिलेगा बेटा जिसे हम बोलेंगे पेडंकल। यहां लिख देता हूं साइड में, पेडंकल का मतलब होता है विद सपोर्ट क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, तो उसे हम पेडंकल कहते हैं। इंडिविजुअल पेडिकल्स छोटे छोटे भी आपने ग्रेप वगैरह में देखे होंगे कि एक छोटा छोटा यूनिट होता है जो हर एक इंडिविजुअल ग्रेप के साथ अटैच होता है, स्टेम का हल्का सा हिस्सा, उसे कहते हैं। एंड जो होता है वो थैलेमस होता है भाई। थैलेमस मतलब वो यहां पर क्या बताना चाह रहा है, देखो जो नीचे वाला पोर्शन होता है बेटा, जैसे यहां इसको इरेज कर लेते हैं, बल्कि इससे कंफ्यूजन हो रही होगी, इसे कह रहा है वो, बेसिकली इसे थैलेमस कह रहा। थैलेमस का मतलब होता है बेटा, देखो अगले में लेबलिंग हो तो इसे हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, नहीं अगले में भी लेबलिंग नहीं है ना। जैसे ये वाला पोर्शन है थैलेमस, ऐसे। तो जो सबसे बॉटम वाला हिस्सा होता है उसे हम कई बार थैलेमस कह देते हैं। थैलेमस का मतलब नॉर्मल भाषा में मतलब होता है थैलेमस का, थैलेमस शब्द कहां लिखा है, यहाँ लिखा है ना, हाँ। थैलेमस का मतलब होता है इनर चैम्बर या बेड। बेड पे हम सब लोग क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। ऐसे ही जहां सारे फ्लोरल पार्ट्स रेस्ट कर रहे होंगे उस हिस्से को हम थैलेमस कह सकते हैं। ये थैलेमस थोड़ा सा स्वोलन लगता है हमें, तो इसकी स्ट्रक्चरल अपीयरेंस जो होती है उसकी वजह से हम इसको थैलेमस या टॉरस भी कह देते हैं। टॉरस इसकी स्ट्रक्चरल अपीयरेंस के कारण कहते हैं, थोड़ा सा स्वोलन लगता है, या इसे ही हम रिसेप्टेकल भी कह देते हैं। रिसेप्टेकल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रिसीव करता है डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स को। तो ये फंक्शनली है, ये स्ट्रक्चरल अपीयरेंस है, और ये उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग है। ये फंक्शनल वर्ड ज्यादा रिलेट करता है फंक्शन के हिसाब से, क्योंकि ये सारे फ्लोरल पार्ट्स को रिसीव करता है। टोरस हो गया, थैलेमस हो गया भाई, बाकी पोजिशनिंग्स हो गई हमारी, उसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे पेडिकल क्या है, पेडिकल क्या है, थैलेमस क्या है, रिसेप्टिकल क्या है, बेटा ये बातें हमें पता होनी चाहिए, राइट। तो ये हमें अगर यहाँ पर क्लैरिटी है तो हमारे लिए काफी इजी हो जाए। और इस स्वोलन एंड जिसको हम थैलेमस, टोरस, रिसेप्टेबल कह रहे हैं, देखो इसी पर ये चारों वोल्स ऑफ द फ्लावर अरेंज्ड होती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको पेटल दिख रहा होगा बेटा, ये आपको सेपल्स दिख रहे होंगे, है ना। सिग्मा, स्टाइल और ओवेरी दिख रहा होगा, जो कि शायद कार्पल का हिस्सा माना जाता है बहुत बार।
और एंथर और फिलामेंट भी दिख रहा होगा तो गाइनेशियम या स्टेमन वाले पार्ट में आपको ज्यादा दिखाई देगा। तो चारों वोल्स जो है आपको यहाँ पर नजर आते हैं। कौन कौन से चारों? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम। ईएम जनरली लैटिन में हम लगाते हैं किसी चीज के लिए। एसेसरी है, दो रिप्रोडक्टिव है, यानी ऐसे मेल और फीमेल गैमेट आएगा और इनका फंक्शन एसेसरी ही रहेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सेपल्स और पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पेरी एंथ। पेरी का मतलब होता है हमेशा अराउंड, कि दो चीजें, एंथ का मतलब होता है फ्लावर, यानी ये अराउंड फ्लावर होंगी, वो तो होती है हमेशा ये, बट ये सेपरेट नहीं होंगी, एक साथ ही होंगी। फिर सिंपल सी बात है बेटा कि अगर एक ही प्लांट में एंड्रोशियम गाइनेशियम दोनों है तो उसे बाइसेक्सुअल कहा जाएगा, और अगर ये अलग अलग प्लांट पार्ट्स में है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे यूनिसेक्सुअल कहा जाएगा। वो कोई नई बात हमारे लिए नहीं, तो उसमें हम कोई बात अभी नहीं कर रहे हैं। फिर क्या है भाई? फिर है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनो का मतलब होता है रे, मॉर्फिक मतलब शेप, यानी कि मैं जैसे रेडियल सिमेट्री एनिमल्स में होती थी, कोई भी प्लेन जो सेंट्रल एक्सिस से पास करेगा वो इसे बराबर हिस्सों में बांट सकता है, और अगर कोई एक ही प्लेन ऐसा है बराबर हिस्सों में बांटने वाला तो उसे हम जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। जाइगो का मतलब होता है यॉक, और एक्टिनो का मतलब होता है रे। डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन। कोई भी प्लेन ऑफ एक्सिस तो इसको बांटेगा बेटा इक्वल हिस्सों में, है ना, पासिंग थ्रू द सेंटर, तो उससे हम बोलते हैं। बस बात क्या है उसकी, वो कहां से पास करना चाहिए? पासिंग वया सेंटर होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड, दतूरा, चिली। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? पी गुलमोहर, केजिया। ये बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जाता है। एनसीईआरटी में इसके अलावा बीन और दे रखा है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है नीट के अकॉर्डिंग। ये वाले क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं पहले भी बहुत बार, इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो नीट के एग्जाम में प्रेफरेबल होते हैं कि आपसे पूछे जाएंगे। कि मस्टर्ड, दतूरा, चिली ऊपर है और पी गुलमोहर, केजिया नीचे है। और वैसे ही जैसे वहां पॉरीफेरा एसिमेट्रिक थे, ऐसे यहाँ पर भी बेटा एसिमेट्रिक होते हैं कुछ लोग, कि कोई भी प्लेन बराबर नहीं बांट सकता फ्लावर को, जैसे कि काना के केस में, तो उसे हम एसिमेट्रिक भी कहते हैं। तो फ्लावर की जो सिमेट्री है बेटा वो तीन हिस्सों में बढ़ सकती है। इसके बाद आता है बेटा कि जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं, ये जो, अच्छा एक छोटी सी चीज और जो हमारे को एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा दी जाती है यहाँ पर, वो ये दी जाती है कि जो हमारे पास ये सेपल्स और पेटल्स होते हैं, ये कई बार एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में भी होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्राइमेरस है, टेट्रामेरस है, यानी कि सेपल पेटल की अरेंजमेंट क्या है, अगर हमें ये पता करना हो तो क्या करेंगे? तो बोलते हैं कि अगर सेपल्स 3 के पेयर में है तो उसे बोलते हैं ट्राइमेरस। अगर 4 के पेयर में है तो क्या बोलते हैं बेटा? टेट्रामेरस। अभी अपनी बात है कि ट्राई जनरली मोनोकोट में, टेट्रा डाइकोट में, कुछ लोग इस तरीके की बात भी यहाँ पर बताते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि हमें उसमें इस टाइम पे ध्यान देना चाहिए, राइट। कुछ लोगों में एक और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर हमें और नजर आता है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं, यही साइड में लिख लेते हैं, कि लीफ लाइक अपेंडेजेस, लीफ लाइक अपेंडेज। जैसे स्टिप्यूल दिखा था लीफ बेस पे बेटे, बिल्कुल ऐसे यहां पर भी होता है, एट बेस ऑफ द पेडिकल। पेडिकल मतलब वो स्टॉक जो फ्लावर को सपोर्ट कर रही होगी। ये हो भी सकती है और ये नहीं भी हो सकती। अगर ये होती है तो इसे हम ब्रेसिटेट कहते हैं। इफ प्रेजेंट, क्या कह रहा हूं बेटा मैं, कि बेस ऑफ द पेडिकल जो फ्लावर को सपोर्ट कर रहा होगा उस पे कभी कभी क्या होते हैं बेटा, लीफ लाइक अपेंडेजेस पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेसिटेट। एक सेकेंड यार, इसकी स्पेलिंग एक मिनट चेक कर लेते हैं यार। इसकी स्पेलिंग जो है बेटा BRACTEAT, BRACTEATE, ब्रेसिटेट। ब्रेसिट ईट खाना है ना, और नहीं होगा तो ई ब्रेसिटेट कहा जाता। रिड्यूस होती है इसलिए लीफ लाइक है, पूरी लीफ नहीं है। ये भी एनसीईआरटी में एक चीज दी जाती है। उसके बाद हाइपोगाइनस क्या होता है भाई? ओवरी पोजीशन।
और ये पोजीशन किस बेस पर होती है बेटा, ये ओरिजिन के बेस पर पोजीशन होती है कि ओरिजिन कहां से हो रहा है। तो 3 होती हैं बेटा हाइपोगाइनेशियम, यानी कि अगर ओवरी का ओरिजिन यहां से है बेटा तो बाकियों का ओरिजिन सेपल्स का, पेटल्स का या एंथर का इसके नीचे से है, इसके ऊपर से नहीं है। उसे बोलते हैं हाइपोगाइनस, या हाइपो मतलब बिलो और गाइनस मतलब ओवरी है, यानी सब ओवरी के नीचे है तो ओवरी क्या है, सुपीरियर है, गाइनेशियम हाईएस्ट है। और लास्ट वाला जो है जिसमें ओवरी ओरिजिन नीचे दिख रहा है और बाकी सबकी ओरिजिन ऊपर दिखती है, उसे बोलते हैं इंफीरियर ओवरी या एपीगाइनस। एपी मतलब अबव, यानी बाकी सब चीजें अबव गाइनेशियम है ना। थैलेमस इनक्लोज कर लेता है ओवरी को पूरी तरह, ये जो थैलेमस वाला हिस्सा है जिसको भी हम रिसेप्टिकल और ये सब नाम दे रहे थे, है ना। और कुछ ऐसे होते हैं कि ओवरी के बिल्कुल साइड से ही ओरिजिनेट कर रहे हैं, कि ये यहां से कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट इसी लेवल पे ओरिजिनेट कर रहे हैं, ना इसके नीचे से ना इसे पूरा कवर कर रहे हैं बाकी पार्ट्स जो फ्लोरल पार्ट्स हैं ओवरी या गाइनेशियम के अलावा, एंड्रोशियम, कैलिक्स और कोरोला इसको कवर नहीं कर रहे हैं, ना इसके नीचे से आ रहे हैं, तो उसे हाफ इंफीरियर कहते हैं या पेरीगाइनस कहते हैं। पेरी का मतलब होता है अराउंड गाइनेशियम। क्या मतलब होता है बेटा उसका, अराउंड गाइनेशियम। ये भी नीट के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है। यानी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो ओवरी, वैसे तो सारे ही पार्ट्स थैलेमस पर ही थे, सब उसी पे रेस्ट कर रहे थे, रिसेप्टिकल पे थे सारे फ्लोरल पार्ट्स, तो फ्लोरल पार्ट्स के ऊपर बेटा ओवरी कहां प्रेजेंट है और बाकी लोग उसके रिस्पेक्ट में कहां प्रेजेंट है, उस बेस पर हम बात करते हैं, बेस्ड ऑन ओवरी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर फ्लोरल पार्ट्स, उसको हम यहां पर कंसिडर करते हैं, राइट। तो यहां पर एग्जाम्पल में है मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, ये एक मिसिंग है यहां पर जो एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा लिखा हुआ है बेटा। उसके बाद अगर हम पेरीगाइनस की बात करते हैं तो गाइनेशियम इन सेंटर, अदर्स ऑन द रिम। रिम का मतलब होता है बेटा एज ऑफ थैलेमस, है ना, क्योंकि सब कुछ तो कहां पे प्रेजेंट है बेटा, थैलेमस पे प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली बात जो है वहीं पर आएगी, है ना। इसमें क्या एग्जांपल है भाई, तो प्लम हो गया, रोज हो गया, पीच हो गया, ये यहां पर एग्जांपल्स है। एपिगाइनस में क्या है कि थैलेमस ने इनक्लोज कर लिया है, तो बाकी सारे स्ट्रक्चर्स जो है बेटा वो फ्यूज कर रहे हैं एकदम से ओवरी के ऊपर आकर, उसको हम बोलते हैं फ्यूज ओवर द। इसमें क्या आता है बेटा, इसमें गवावा आता है, ककंबर आता है, और एक और नाम जो एनसीईआरटी में लिखा होता है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। क्या लिखा होता है, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। रे फ्लोरेट्स क्या होते हैं, जो हमें ब्राइट येलो कलर के पेटल्स दिखते हैं सनफ्लावर पे एक्सटर्नली, वो रे फ्लोरेट्स होते हैं, ब्राइट येलो पेटल्स, या जो फ्लावर दिखते हैं छोटे छोटे एक्सटर्नली, उसे बोलते हैं रे फ्लोरेट्स। तो 3 हो गए बेटा यहां पर भी, हाइपो, पेरी, एपी, एक्टिनोजाइगो। नाउ द लास्ट पार्ट फॉर अस इज, अच्छा ये देखो ये वाला पार्ट, कैलिक्स, सेपल्स ग्रीन लीफ लाइक होते हैं, बर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं जब तक वो ग्रो नहीं करता, बर्ड मतलब स्वेलिंग हमेशा की तरह। गैमोसेपलस, गैमो का मतलब होता है मैरिज या यूनियन, यानी यहां पर सारे सेपल्स बेटा ऐसा लगेंगे जैसे एक दूसरे के साथ मैरिज कर रखी है, यूनियन में है। पॉली का मतलब मेनी, बट सारे अलग अलग है, तो देखो डायग्राम में दिखती भी है चीज, या तो सारे अलग अलग है या सारे फ्यूज्ड हैं, यहां पर सारे दिख ही रहा है अलग अलग ओरिजिनेट कर रहे हैं। तो गैमोसेपलस और पॉलीसेपलस में क्लियरली दिखता है, देखो अच्छा, इससे अच्छा तो ये वाला देखो और अच्छा दिख रहा है ना, कि देखो सब कुछ ऐसा लग रहा है एक जगह से है और सबकी थोड़ी थोड़ी यहाँ पर बेटर दिख रहा है उससे, तो ये पॉलीसेपलस होते हैं। बिल्कुल ऐसी पेटल्स में भी हो सकता है, गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस सेम ही मतलब रहेगा, देखो पेटल में और अच्छा दिख रहा है कि क्लियर है या साथ है या नहीं है। शेप ऑफ द कोरोला कुड बी ट्यूबुलर, बेल, फनल, व्हील, किसी भी शेप का हो सकता है, वो सारी शेप उसने आपको पेटल्स की अलग अलग व्हील वाली अरेंजमेंट तक भी दी हुई है कि कैसी कैसी अरेंजमेंट हो सकती है। सेपल्स जनरली हम जानते ही हैं बेटा कि ये आउटर मोस्ट वॉल्स होती हैं और ये पॉलिनेशन वगैरह में हेल्प कराने के लिए आती है, वो भी हमें पता ही होता है। कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स एंड दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेपल्स, ये बात भी हमें यहां पर पता होती है। फिर हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज एस्टिवेशन, कि एक बर्ड के अंदर या एक फ्लावर के अंदर बेटा, राइट, विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ सेम वोल वो कैसी होती है।
सेपल्स और पेटल्स इन बड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ सेम वोल। वो कैसी है? तो 3 सेपल्स है मान लो, तो वो सेपल, ये जो पेटल है उनकी अरेंजमेंट कैसी है? वो एक दूसरे को बिल्कुल टच कर रहे हैं या ओवरलैप कर रहे हैं या कोई डायरेक्शन, या एक बड़ा सेपल है बाकी दो को कवर कर रहा है, वैसे वाली बात यहां पर हमें बताई जाएगी। तो पहला होता है बेटा वेलवेट। वेलवेट का मतलब समझ लो फोल्डिंग डोर, कि दोनों तरफ का डोर आके एक दूसरे को टच तो करेगा सेंटर में, बट कभी भी ओवरलैप नहीं करता, उसे हम वेलवेट कहते हैं। फिर ट्विस्टेड होता है बेटा। ट्विस्ट का मतलब अब वो ओवरलैपिंग में आ गया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आता है, उसे हम बोलते हैं ट्विस्टेड। एम्ब्रिकेट का मतलब होता है ओवरलैपिंग टाइल्स। जैसे आपने कई बार घरों में देखा होगा, टाइल्स होती है ओवरलैप्ड, लेकिन आप उसमें डायरेक्शन नहीं ढूंढ पाते कई बार कि किस डायरेक्शन में वो रैंडम लगी होती है। और लास्ट यहाँ पर उसने जो चौथा दिया है वो वैक्सिलरी दिया है। वैक्सिलरी का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड तरीका या बैनर, जिसमें कि देखो दिख रहा है एक बड़ा है, फिर उसके नीचे 2 हैं, फिर उसके नीचे 2 हैं, और जब इनको खोलते हैं हम तो ऐसा लगता है जब इनको ओपन करने पे कि बटरफ्लाई फ्लाई कर रही होगी। इसलिए बेटा यहाँ पर देखो एक शब्द भी यूज होता है वैक्सिलरी के लिए, पैप्लोनीशियस, क्योंकि पैपिलियो का मतलब होता है बटरफ्लाई। तो जब इन 5 पेटल्स को, जिसमें एक ऊपर है उसने फिर नीचे वाले को कवर कर रखा है, फिर उस नीचे वाले को कवर कर रखा है, तो पहले एक बड़ी है, फिर उसके नीचे 2 है विंग लाइक, फिर उसके नीचे 2 है, 2 लैटरल है, फिर 2 नीचे फ्यूज्ड है। देखो 2 लैटरल है, फिर 2 नीचे फ्यूज्ड है, दिख भी रही है। इसको जब ओपन करते हैं तो ऐसा लगता है बटरफ्लाई उड़ रही होगी, इसलिए शब्द हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं क्या बेटा? पैप्लोनीशियस, राइट। ठीक है, तो सेपल के साथ कैसे अरेंजमेंट होगी, पेटल के साथ कैसी होगी, उस बेस पर हम यहाँ पे बात करते हैं। अगर वो मार्जिन पे सिर्फ एक दूसरे को सेपल से पेटल्स टच कर रहे होंगे, कोई ओवरलैप नहीं होगा, तो उसे वेलवेट कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल दे दिया उसने आपको कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कैलो का मतलब ब्यूटीफुल होता है, ट्रोपस मतलब जो फ्लावर जो होगा हमारा, उसकी शेप बॉट लाइक अरेंजमेंट होगी जो सुंदर लगेगी। अगर एक डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो रही है, वन मार्जिन ओवरलैप्स द नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट 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 चल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा हम, जो कि सेकंड केस है, जिसे हम बोलते हैं ट्विस्टेड। क्या बोलते हैं बेटा? ट्विस्टेड। चाइना रोज होता है इसमें, लेडी फिंगर होती है, भिंडी वाला जो हमारा पार्ट आता है, और कॉटन। फिर आता है इम्ब्रिकेट, जिसमें ओवरलैप इरेगुलर है, जैसे कि जिसमें एग्जांपल क्या है बेटा? गुलमोहर। क्या है बेटा? गुलमोहर। इसके अलावा एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल होता है इम्ब्रिकेट के साथ, दैट इज केजिया। उसके बाद वैक्सिलरी मैंने बता ही दिया, एक जो है नीचे वाले को कवर करेगा, फिर उससे नीचे वाले को कवर करोगे आप। ये किसमें देखा जाता है बेटा? तो पी एंड बीन फ्लावर्स दोनों लिखे हुए हैं। तो बेटा हमने एस्टिवा का मतलब ऐसे समर होता है जनरली, तो यहां पर हमने आज पढ़ा कि एस्टिवेशन क्या होती है। उसके अलावा हमने पढ़ा एसेसरी वॉल्स क्या होती हैं, फिर हमने पढ़ा ओवरी पोजीशन के बेस पर, फिर हमने फ्लावर सिमेट्री पे बात करी, राइट, पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर पे बात करी, और इन्फ्लोरेसेंस के टाइप पे बात हुई हमारी। अब आगे इसके क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज अ फ्लावर? डिस्क्राइब पार्ट्स। तो फ्लावर एक मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट होती है बेटा, है ना, मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। इसमें कैलिक्स होता है, इसमें कोरोला होता है। कैलिक्स मतलब सेपल वाला हिस्सा, कोरोला मतलब पेटल वाला हिस्सा, जैसा मैंने पढ़ा था। मॉडिफाइड कंडेंस शूट मतलब मैंने बताया था फ्लोरल मेरिस्टम जो होता है बेटा, वो कन्वर्ट हो जाता है, सूट अपाइकल मेरिस्टम फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, वो वाली बात कर रहा है। एंड्रोशियम होता है मेल का पार्ट होता है, जिसमें सिर्फ फिलामेंट और होता है, और गाइनेशियम होता है, ये बात हमने आज पढ़ी ली है, तो इसमें हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? तो अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस या पार्ट्स। फ्लोरल एक्सिस, पेडिकल मतलब क्लस्टर ऑफ फ्लावर को जो सपोर्ट करेगा, पेडिकल मतलब जो सिंगल फ्लावर को सपोर्ट करेगा। 2 बेस होते हैं, रेसिमोस और साइमोस, अभी पढ़े थे आपने। इसमें ऊपर की तरफ ग्रोथ होती है, इसमें नीचे की तरफ, राइट। अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल मेंबर्स इन रिलेशन टू इंसर्शन ऑन द थैलेमस, तो वही बेटा हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस, जो थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। इंफीरियर, हाफ इंफीरियर और सुपीरियर ओवरी। एग्जाम्पलर में एक क्वेश्चन था कि इन्फ्लोरेसेंस में अगर फ्लावर लैटरली बॉर्न कर रहा है, एक्रोपिटल यानी ऊपर की तरफ, यानी पास से दूर जा रहे हो आप,
वापस पास नहीं आ रहे तो उसे क्या बोलेंगे, उसे डिस्टल बोलेंगे। फिर एनसीईआरटी पीवाईक्यू क्वेश्चन था कि ये देखो इसमें क्या लग रहा है, तो देखो भाई ये ना तो इसको इनक्लोज कर रहे हैं ना इसके नीचे से ओरिजिनेट कर रहे हैं, दोनों ही, तो इसे पेरिगाइनस कहा जाएगा। ऑप्शन बी, दोनों ही क्या है बेटा, ये पेरिगाइनस है। एक्टिनोमॉर्फिक कौन होता है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही हम पढ़ रहे थे कि दतूरा, मस्टर्ड, चिली, ये सब आते हैं। ये अगर पूछा जाता है तो ये जाइगो में एग्जाम्पल होता है, ये एक बार एग्जाम में आया भी हुआ है। ये अभी नहीं है क्वेश्चन, आगे करेंगे इसे। फ्लावर मॉडिफाइड शूट होता है जहां पे शूट अपिकल मेरिस्टम चेंज हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टम में। इंटरनोड्स ऑफ द शूट गेट कंडेंस्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लैटरली सक्सेसिव इंस्टेड। बिल्कुल दोनों बातें ठीक है, क्वेश्चन भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। जाइगोमॉर्फिक किस केस में होगा भाई, तो देखो मस्टर्ड, चिली, दतूरा, ये तो मैंने अभी बताया था आपको बेटा कि ये सब तो एक्टिनो में होते हैं, तो एडीई नहीं हो सकता, तो बस बी और सी बच गया, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। रे फ्लोरेट्स सनफ्लावर वाले अभी लिखे थे बेटा, सबसे नीचे एपिगाइनस में, कि जो ब्राइट येलो पेटल्स हमें नजर आती है सनफ्लावर में। हाफ इंफीरियर यानी पेरिगाइनस प्लम में होती है बेटे। इनमें से कितनी हाइपोगाइनस है, यानी कि सुपीरियर ओवेरी है, तो बस सिंपल ध्यान रखना है बेटा कि बिटर गॉर्ड हो गया, इसमें एपिगाइनस होती है, ई लिख देता हूं मैं बस। पंपकिन में एपिगाइनस होती है, ककम्बर में एपिगाइनस होती है, और गवावा में एपिगाइनस होती है। प्लम में अभी आपने पढ़ा था पेरिगाइनस या हाफ इंफीरियर होती है, और रोज में भी बेटा पेरिगाइनस होती है। तो अगर आप टोटल गिनोगे इनके अलावा तो 15 लोग हैं, जो बाकी के टोटलिंग है वो सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा, हाइपोगाइनस होते हैं ना। देखो पेरिगाइनस तो अभी कराई था अपने हाफ इंफीरियर। चाइना रोज में फ्लावर्स कैसे होते हैं, तो आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन होती है। तो ये बेटा ये वाला टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप बात कर सकते हैं हमसे, काउंसलिंग या किसी भी प्रकार की, उसके लिए हमारा नंबर है आपके पास, जीमेल आईडी है, यूट्यूब का भी लिंक है, ऐप भी है प्ले स्टोर पे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, हैव ए गुड डे।